हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त स्पर्श और इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जब मैंने अपनी फ्रीलांसिंग जर्नी की शुरुआत की थी तो वो कौन से चैलेंजेस थे जो मैंने फेस किए थे। और आई मस्ट से आज के टाइम में अगर आप एक फ्रीलांसर बनना चाहते हैं तो वो चैलेंजेस शायद आप भी फेस कर रहे होंगे। जैसे दोस्तों, मैं एक फुल स्टैक सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर हूँ और पिछले 10 साल से फ्रीलांसिंग करता आ रहा हूँ। और जब मैंने फ्रीलांसिंग की शुरुआत की थी तो सबसे बड़ा चैलेंज था कस्टमर या क्लाइंट को कैसे एक्वायर करूं, क्योंकि इन द बिगनिंग फेज इतना एक्सपीरियंस भी नहीं होता हम सबके पास। तो अगर आप इनमें से हो कि आपके पास एक्सपीरियंस भी ज़्यादा नहीं है, आपको ये भी नहीं पता कि आप क्लाइंट्स को एक्वायर कैसे करोगे, तो 0 to 1 कैसे पहुँचोगे, मतलब 0 to 1 नंबर क्लाइंट आप कैसे पहुँचोगे, इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ। ये वीडियो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस में शूट कर रहा हूँ। मैं वो सारी चीज़ें बताऊँगा जो मैंने पर्सनली ट्राई की और उससे मुझे रिजल्ट्स मिले। और आई एम श्योर ये चीज़ें आपको भी पता होगी और आप शायद कर भी रहे होगे, बट कभी ना कभी हम समझते हैं कि नहीं, शायद ये सही तरीका नहीं है। तो शायद इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक बात तो पता चल जाएगी कि हाँ, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ अगर इसे आप प्रैक्टिकल वे में इम्प्लीमेंट करोगे तो स्लोली आप देखोगे कि आप अपनी फ्रीलांसिंग जर्नी में ग्रो हो रहे हो। ये वीडियो स्पेशली आईटी प्रोफेशनल्स के लिए हैं जो फ्रीलांसर्स है, लाइक वेबसाइट डेवलपर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, ऐप डेवलपर, डिजिटल मार्केटर या एसईओ एक्सपर्ट। दोस्तों, होता ही है कि जब हम अपनी फ्रीलांसिंग की शुरुआत करते हैं ना, तो सबसे चैलेंज ये आता है कि एक तो बजट कॉन्स्टेंट। ऑब्वियस सी बात है, हम फ्रीलांसिंग की शुरुआत कर रहे हैं और हमारे पास लिमिटेड बजट होता है। स्पेशली मेरे साथ बहुत लिमिटेड बजट था हमारे पास, और मुझे ये भी नहीं पता था लिटरली कि मार्केटिंग करते कैसे हैं। मुझे ये पता था कि मुझे वेबसाइट्स बनानी अच्छी खासी आती थी और मैंने कई वेबसाइट्स को बनाया था, डिज़ाइन किया था, लाइव किया था, होस्ट किया था। इतनी चीज़ें मेरे को पता थी, बट कस्टमर्स को एक्वायर कैसे करें इसके बारे में मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी, मुझे कुछ नहीं पता था। तो मैंने क्या करा, मैंने सोशल मीडिया को चूज़ करा। मैंने सोचा कि सबसे अच्छा यही है, फ्री ऑफ कॉस्ट यही एक मीडियम है जहाँ से मैं लोगों तक पहुँच सकता हूँ। मैंने क्या करा, मल्टीपल फेसबुक ग्रुप्स को ज्वाइन करा। जितनी मेरी नॉलेज थी मैंने सोचा क्यों ना मैं इंटीरियर डिज़ाइनर्स को अप्रोच करूँ, क्यों ना मैं फैशन डिज़ाइनर्स को अप्रोच करूँ, क्यों ना मैं वर्किंग प्रोफेशनल्स जो होते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड जो होते हैं, उनको मैं अप्रोच करूँ। तो मैंने ऐसे फेसबुक के ऊपर मैंने मल्टीपल ग्रुप्स मैंने ज्वाइन किए और मैं रोज़ ज्वाइन करता था। उस वक्त फेसबुक की ऑर्गेनिक रीच भी बहुत अच्छी हुआ करती थी और उन ग्रुप्स को ज्वाइन करने के बाद मैं अपनी सर्विसेज के लिए एड्स को पोस्ट किया करता था। ये बात है 2014 के अराउंड की बात है। और लिटरली मुझे रिस्पांस मिलना स्टार्ट हुआ। मेरा शेड्यूल फिक्स था कि मैं रोज़ सुबह उठ के एड्स पोस्ट करता था। एड्स पोस्ट करने के बाद उस एड्स में मैं सबके व्हाट्सअप नंबर रिक्वेस्ट करता था कि मुझे कमेंट्स में व्हाट्सअप नंबर शेयर करो। फिर व्हाट्सअप नंबर शेयर करते थे। फिर मैंने जितने प्रोजेक्ट्स पर काम किया था जब मैं जॉब करता था, मैं वो शेयर करता था कि ये मेरा एक्सपीरियंस है। और धीरे धीरे करके मैंने क्लाइंट्स को मैं अप्रोच करना मैंने स्टार्ट किया। बट एक चीज़ का मैंने ध्यान रखा कि मैंने उस वक्त 2-3 क्लासिफाइड वेबसाइट्स थी जो आज भी है, मैं नाम तो नहीं लूँगा, बट हाँ थी। वहाँ पे रोज़ ऐड पोस्ट करता था, वहाँ से मुझे अच्छी खासी लीड्स मिलती। उस समय लीड्स जनरेट करना काफ़ी ईजी था, बहुत आराम से आप लीड्स जनरेट कर सकते थे। उसके बाद मैंने क्या किया कि अपनी सर्विस कॉस्ट जो की ना वो बहुत ही मिनिमम है, क्योंकि मेरी बिगिनिंग स्टेज थी बिल्कुल। तो मुझे कस्टमर्स को एक्वायर करना था अपनी फ्रीलांसिंग पोर्टफोलियो को बिल्ड करना था। तो मैंने क्या किया कि अपनी जो वेबसाइट्स की कॉस्ट आई थी, मुझे याद है पहला प्रोजेक्ट मैंने 1000 रुपीज़ से ऑफर स्टार्ट किया था और हज़ार रुपये की मैं वेबसाइट्स बनाता था। उससे हुआ क्या कि मैं लोगों तक पहुँचना मैंने स्टार्ट कर दिया था और मैं फ्री ऑफ कॉस्ट डेमोज भी बनाता था। मुझे याद है कि मैं लोगों को कहता था कि मैं आपके लिए वेबसाइट्स बनाऊंगा और फ्री डेमो के लिए अपना नंबर कमेंट मुझे करो, या फॉर वी डिज़ाइन वेबसाइट्स एट बेस्ट प्राइस फॉर फ्री डेमो कमेंट योर व्हाट्सएप। और लिटरली मैं बताऊं, मैं पर्सनलाइज डेमो बनाता था। ऐसा भी नहीं था कि मैं जेनेरिक डेमो बना कर रखा हुआ, उनके लोगोस बनाने, उनके लिए डेमोस क्रिएट करने। और उससे होता ये था कि जो मेरे पास अगर लेट से 50 लीड्स आई हैं तो उसमें 2 लीड्स ही कन्वर्ट होती थी। 48 लीड्स जिनके मैंने डेमो बनाया वो कन्वर्ट नहीं होती थी, वो सिर्फ डेमोज के लिए आते थे और फिर उसके बाद वो देख के पसंद नहीं आई है जो भी है कह के चल जाते। बट एक चीज़ तो समझ आ गई थी कि लोगों तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। किसी भी फ्रीलांसर को आप किसी प्लेटफॉर्म्स के थ्रू पहुंच सकते हो, बट मैंने पर्सनली प्लेटफॉर्म्स को फॉलो नहीं किया। मैंने अपना क्लाइंटल बेस बनाया और ये डेमोस जब मैं बनाता गया तो मुझे इस धीरे करते करते मैंने 50 वेबसाइट्स को अचीव कर लिया था। 5 महीने मुझे लगे थे। मुझे याद है पहले 5 महीने में 50 वेबसाइट्स बना दी थी जो मेरे पेड क्लाइंट्स थे। उसके बाद मैंने क्या किया, जो मेरे 1000 रुपीज़ की वेबसाइट थी वो स्टैटिक वेबसाइट हुआ करती थी। फिर मैं डायनेमिक वेबसाइट के ऊपर आया, वो मैं 3500 या 5000 की सेल करता था। फिर ई-कॉमर्स वेबसाइट्स में ओपन कार्ट पर काम करता था। इन सब चीज़ों पे काम स्टार्ट करा। बट एक चीज़ जिसमें मैं फोकस्ड रहा वो था रेगुलरली बिल्डिंग योर नेटवर्क, क्योंकि किसी भी इंडस्ट्री में आप ग्रो करना चाहते हो तो आपका नेटवर्क
मतलब बिल्कुल रिच होना चाहिए, उसमें काफ़ी ज़्यादा लोग होने चाहिए प्रोफेशनल। तो मेरे नेटवर्क में आज मैक्सिमम कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हैं जिनको आईटी सर्विसेज की रिक्वायरमेंट होती है, तो मैं उनके लिए काम करता हूँ। और जब भी इनको उसको रिक्वायरमेंट आती है वो मेरे पास आते हैं, मैं उनसे मिलता हूँ और उनकी रिक्वायरमेंट्स को सर्व करता हूँ। और स्लोली मैंने एक चीज़ देखी कि अगर आप डेडिकेटली वर्क करते हो, अगर आपकी सर्विस में क्वालिटी है और आप डेडिकेटली अपने क्लाइंट को सपोर्ट प्रोवाइड करते हो, उन्हें एक क्वालिटी सर्विस ऑफर करते हो, तो आप ईजिली ग्रो कर सकते हो एज ए फ्रीलांसर। तो दोस्तों ये था कि मैंने किस तरीके से लीड्स जनरेट करनी शुरुआत की फेसबुक के थ्रू। उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में डेमोज बनाता था और उन डेमोज से मैं 50 क्लाइंट्स के मैंने डेमोज बनाए, उसमें से 2 मेरे पेड क्लाइंट बनते थे, क्योंकि उस वक्त मेरा प्राइमरी गोल था अपने क्लाइंट्स को एक्वायर करना है, ना कि पैसे कमाना। बट सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि अभी टाइम में भी जो बिल्कुल न्यू फ्रीलांसर्स होते हैं, जिनको अभी इंडस्ट्री में कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, वो क्या करते हैं, वो फोकस हो जाते हैं कि मुझे पैसे कमाने हैं। पैसे तो कमाने हैं, बट इनिशियल फेज में आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आपके पास शायद वो क्लाइंट्स आएंगे जिनका बजट कम होता है। अब बजट लिमिटेड है तो ऑब्वियसली बात है कि वो चीज़ों को सोच समझ के इन्वेस्ट करेंगे। तो अगर आप एक्सपेक्ट करोगे कि मुझे एक ऐसी वेबसाइट मिल जाए जिसमें एक बार में लाइट से 50,000 अर्न कर लूँ, तो ऐसा फिजिबल नहीं होता। मनी शुड नॉट बी योर प्राइमरी गोल। योर प्राइमरी गोल शुड बी टू बिल्ड योर क्लाइंटल बेस, टू बिल्ड योर नेटवर्क, टू एनहेंस योर नेटवर्क। जितना बड़ा आपका नेटवर्क होगा उतनी ही ज़्यादा प्रोजेक्ट्स आपके पास आएंगे। नेटवर्क कहने का मतलब ये है कि आपको नेटवर्क के साथ साथ ट्रस्ट भी बिल्ड करना है। लेट्स अज्यूम मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो इट्स अ पार्ट ऑफ माई हॉबी। मैं अभी ट्रिप में हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि वीडियोज़ को शूट करता रह रहा हूँ, सो दैट आप तक मेरे क्वालिटी कंटेंट्स में पूरी कोशिश करता हूँ पहुँचा पाऊँ। वो सारे एक्सपीरियंसेस शेयर करो जो कभी ना कभी मैंने जिस जर्नी को मैंने क्रॉस किया है, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो दोस्तों अगर आप एक सच में चाहते हो कि आपको पहला प्रोजेक्ट मिले, तो हमेशा से कोशिश ये करें कि आपको सर्विस के ऊपर फोकस्ड रहना है। आपको अगर 1 रुपया भी नहीं मिल रहा है, 1 पैसा भी नहीं मिल रहा, तो आपको काम करना है और आपको पेमेंट लेनी है काम करने के बाद। शायद आपको कुछ ऐसे क्लाइंट्स मिल जाएं जो आपको पेमेंट ना करें, इट्स ओके। ये भी एक जर्नी का पार्ट है। आपके पास अगर 100 क्लाइंट्स हैं तो शायद आपको 15 क्लाइंट्स ऐसे मिले जो पेमेंट्स ना करें, तो इट्स ओके। एटलीस्ट आपके पास 85 क्लाइंट्स तो ऐसे आए जिन्होंने आपको पेमेंट करी। तो आप आज के डेट में दिक्कत क्या आती है कि मैक्सिमम लोग गलती ये करते हैं कि वो सबसे पहले अगर बिल्कुल नए हैं, फ्रीलांसर हैं, नई जर्नी की शुरुआत करें, तो उनका फोकस हो जाता है मुझे पैसे कमाना है। मेरा पैसा कमाने का गोल था, बट वो प्राइमरी गोल नहीं था, वो सेकेंडरी गोल था। सर्विस ऑफर करना मेरा प्राइमरी गोल था। तो आपका गोल भी होना चाहिए मुझे क्वालिटी सर्विस को ऑफर करना है। और ऑफर करने के बाद आप देखोगे जब आप क्लाइंट को क्वालिटी सर्विस ऑफर करते हो, सो दे आर विलिंग टू पे यू मोर। क्योंकि आज के टाइम में भी किसी भी इंडस्ट्री पे चल जाओ, क्वालिटी द पर्सन इज डिलीवरिंग द क्वालिटी सर्विसेज, उनकी कमी है। आपको फोकस रहना है कि आपको क्वालिटी सर्विस ऑफर करनी है। प्राइमरी गोल आपका नहीं होना चाहिए पैसा कमाने का, आपका प्राइमरी गोल होना चाहिए कि आपको अपने क्लाइंट के लिए काम करना है, अपने पोर्टफोलियो को रिच बनाना है। तो स्लोली इस प्रोसेस को मैंने फॉलो किया। ये भी एक हिट एंड ट्रायल की प्रोसेस थी, मुझे नहीं पता था मैं सक्सेसफुल हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा। और आज मैंने 2500 प्लस वेबसाइट्स बिल्ड की और मैं सक्सेसफुली कह सकता हूँ और प्राउडली कह सकता हूँ कि हाँ, इस जर्नी को मैंने अप डाउन्स देख के फॉलो किया। तो आज एटलीस्ट ये है कि मैं कैसे एक ऐसे स्टेबल स्टेज में मैं पहुंच चुका हूं कि मैं कह सकता हूं कि मैं एक फुल टाइम फ्रीलांसर हूं एंड आई एम प्राउड टू बी अ फुल टाइम फ्रीलांसर। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताना है। आप चाहते हो कि मैं आपके किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो क्रिएट करूँ, तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय।